दिल्ली में मिशन लॉ एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन नाज खेर निदेशक एस्पायर इंडिया फाउंडेशन, मोहम्मद अली अंसारी कोषाध्यक्ष विजन इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट के साथ इस्लामिक स्टडीज एसोसिएशन के फादर बरकी परकेट एसजे ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर एम आज़ाद अमानुल्लाह, फॉलो PMML, नफीस खान मंसूरी अपना दल और संजीदा मंसूरी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बच्चों में संगीता सिंह, रिया, रजनी, नज़ीर आलम, मुजम्मिल, अब्दुल, अरशद, सुहाना, बबली, मौलाना तौसीफ, अमानुल्लाह ने हिस्सा लिया और तालीम पर चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव बताया किस तरह से इस मिशन के तहत वो एजुकेटेड हुए और वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी आए मेहमानों और छात्रों ने डिस्कस करते हुए कहा कि न्यायपालिका में हिस्सेदारी के लिए हम सबको काम करना चाहिए और पढ़ाई लिखाई पर जोर देने की, खासकर वकालत और जस्टिस की पढ़ाई पर अपना योगदान देना चाहिए। इस मौके पर किसी ने क्या कहा, देखते इस रिपोर्ट। पूरे इंडिया में फ्री कर दिया कि जो बच्चे पढ़ना चाहे फॉर्म भरेंगे, पैकेज नहीं लगेगा। आपको मैं अपना 100% देने को हमेशा तैयार रहा हूँ और पढ़ाया भी हूँ और बता दिया हूँ कि मेरा एक उसूल है कि अगर मैं पढ़ा दिया हूँ तो फेल नहीं होंगे। पूछ लिए मैम से, मैम कहती है पता नहीं क्या जो लिखा देते सिटी यूनिवर्सिटी में या दुनिया के किसी, हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा के हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भी पास करा देते हैं जो हमने पढ़ा दिया, लेकिन हमने गारंटी लेते हैं कि फेल नहीं होंगे। कि हाँ अगर कहीं पे कुछ ऐसा होता है तो मुझे वो पता होता है कि हाँ ये सही होगा ये गलत होगा, तो मैं उस चीज में कहीं पे भी बोल सकती हूँ। वो फिर बात की बात है कि वहाँ पे क्या होता है, उस पर डिपेंड ये होता है कि हाँ मैं एक बोलने की क्षमता रखती हूँ अपने अंदर। 10 साल की बहुत सारी चीजों को लेकर पहले नहीं पता था कि कैसे क्या हो रहा है, और जब से लॉकडाउन आया उसके बाद से काफी चीजें क्लियर हो चुकी है और होते थे। बट जब इस चीज में मैंने स्टडी की तो तब इंस्टाग्राम पे ऐसे कई चीज पेज वगैरह भी फॉलो कर रखे थे, तो उस पे देखते था मैं जैसे चलान कटता है, जो हमारा चलान कटता है तो हम एक कोई भी पुलिस ट्रैफिक जहाँ पे हमारा चलान कटता है, जो चलान काटते हैं वो हमारे दिन में सिर्फ एक बार चलान काटते हैं। तो कई बार जो होता है वो इन चीजों में जिन्हें पता नहीं होता है वो बेवकूफ बना देते हैं, उनके एक दो बार चलान कट जाते हैं। तो ये मतलब गलत है। सिर्फ हम अगर हमें वो चीज पता है तो हम वहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं अपने लेते हैं, जिसकी जितना लिखा होता है मिल जाता है, कैसे भी मिल जाता है। पावर आती है जब हम अपने आप में अवेयर होते हैं। एजुकेशन जैसे उसके पास थोड़ी सी पावर आई, वो नॉलेज आई, अगर चाहे उसका चालान कट रहा है नहीं कट रहा है, अगर उसके सामने कोई आके बोलेगा कि भाई आज तो मेरा 2 तरह से चालान था, फिर दूसरी जगह गया भैया पेपर नहीं 2 बार चालान कट गया, आज तो बड़ा मोड़ हो गया, फिर वो बता सके भाई आज की डेट का तो एक ही चालान काउंट होगा। अब तू इसको चाहे लीगली जाके लड़ ले, वहाँ पे यूज होंगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्फिडेंस नहीं देता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मूवी और सीरीज वाला आ रहा है। मुझे लग रहा है जो भी आ जाता है हम वकील हैं, हम वकील हैं, हम वकील हैं। और सही बताऊं आज की दुनिया में हर घर में वकील हैं। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि सामने आके बात नहीं कराए, बट अब इतना कॉन्फिडेंट हो चुका है लोग में आने के बाद कि मैं सामने खड़े एक्सपीरियंस इंसान से किसी से भी बात कर सकती हूँ, अपनी बात रख सकती हूँ कि मेरे राइट्स हैं। और इतना तो नहीं है अभी मुझे नॉलेज क्योंकि मैं अभी 2nd सेमेस्टर में आई हूँ, बट इतना है कि मैं अपनी बात रख सकती हूँ। और जब मुझे पता है मैं सही हूँ अपनी बात अपनी रखूंगी। और मिशन लॉ एजुकेशन से जुड़कर मुझे काफी नॉलेज मिली, इतनी नॉलेज नहीं की कॉलेजेस के बारे में जितना आपने बताया है, और एग्जाम टाइम पे इतनी हेल्प की आप लोगों ने, आपने नोट्स दिए हैं, लिंक्स दिए हैं, जिनकी मदद से मैंने पढ़ा है, क्योंकि कॉलेज की तरफ से इतना प्रोवाइड नहीं होता है ये सारी चीजें। तो बहुत हेल्प मिली है, काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा है और साथ में जुड़ी रहूंगी तो इंशाल्लाह। मिशन लॉ एजुकेशन से जुड़ के मुझ पे आत्मसम्मान और अपना आप पे विश्वास तो बहुत हो रहा है, लेकिन दूसरी बात ये है मुझ में इतनी हिम्मत आई है कि मैं दूसरों को गाइड कर सकूं। मैं अपने घर पे पढ़ा रही हूँ, कम से कम 15 से 16 बच्चे हैं जिन्हें मैं गाइड करती हूँ, और कुछ बच्चे थे जो मतलब पढ़ना चाहते थे लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी जो पढ़ नहीं पाए। तो मैं मॉर्निंग में पढ़ाती हूँ, तो ज्यादातर मैंने ये सीखा और ये सब नाज मैम की बदौलत। मेरा अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ चुका है कि मैं सामने गलत और सही को मैं बता सकूं, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारी में फर्स्ट एडवोकेट बनने जा रही हूँ।
पेरेंट्स लड़की हूँ जो एडमिशन लिया है। उनका फीस हमेशा ज़्यादा होगा। आप देखेंगे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में आपके 8,000 से लेकर के 10,000 तक होगा कोर्स फीस, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमेशा ज़्यादा रहता है। हमेशा वो कमर्शियल इंटरेस्ट उनका वो प्रीडोमिनेंट रहता है। उसमें भी हम लोगों ने उसको आधा किया, लेकिन 25,000 भी ज़्यादा ही है। जानकारी था सुनने में, जो इंटरेक्शन जो चल रहा था रिसोर्स पर्सन के साथ और स्टूडेंट लोगों के साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि उससे हम सबों को काफ़ी जानकारी मिला है। थैंक यू। जो बच्चे हैं लॉ के वो फाइनल में आ गए हैं और 5 ईयर वाले जो है 6 सेमेस्टर में आ गए हैं। तो हमें कुछ इन बच्चों से एक्सपीरियंस शेयर करना था, उनसे हमें ये मालूम करना था कि कंट्रीब्यूशन और चैलेंजेस क्या है इस प्रोग्राम के लिए। तो हम लोग जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इंस्पायर इंडिया फाउंडेशन और विजन इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट और इस्लामिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, इनकी कंट्रीब्यूशन से हर 6 महीने पे हर सेमेस्टर में यहाँ पे सेंट जेवियर्स स्कूल में कॉलेज में हम लोग यहाँ पे किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसी का ये प्रोग्राम था। ये मिशन लॉ एजुकेशन अभी कुछ 5 साल हो गए हैं। इस जो कार्यक्रम है जिसको हम लोग चला रहे हैं इसके 5 साल हो गए हैं। शुरू में हम लोगों ने इनफॉर्मली शुरू किया था इस प्रोग्राम को, लेकिन 21-22 से इसको हम लोगों ने एक फॉर्मल एक डिज़ाइन इसका तैयार किया कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ काम करेंगे, कैसे इनका एडमिशन करेंगे, कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और इस प्रोग्राम को हम लोग NCR में कर रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली के भी हैं और हरियाणा से भी स्टूडेंट हैं, गाज़ियाबाद से भी स्टूडेंट हैं। तो NCR पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली डाइवर्स कम्युनिटीज़ से हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे जुडिशरी में जो हमारे लॉयर्स हों और जो जुडिशरी को जो चलाते हैं लोग, उसमें एक जो हमारा जिस तरह का समाज है, भारत का जो समाज है उसमें हर तरह के लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी हमारे समाज में है। तो वो डाइवर्सिटी हम चाहते हैं कि वो नज़र आए हमारे जुडिशरी में। और क्योंकि अलग अलग समाज जो हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग हैं, हर समाज के लोग जुडिशरी को चलाएंगे तो जो समाज की बातें हैं और जो लोग हैं उनकी जो उनके साथ मुसीबत है तो एक उनको इंसाफ मिलेगा। जिस तरह देखने लगा कि स्कॉलरशिप सरकार ने बंद कर दी है और ये बड़ा फंडिंग का काम है, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए फ़ंड चाहिए होता, तो अब वो फंडिंग कैसे करते हैं हम? फंडिंग बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि जो दो संस्थाएं हैं जो इसको चला रही हैं, इंस्पायर इंडिया फाउंडेशन और विजन इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट, और जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ एसोसिएशन ये भी शामिल है। तो हमें अभी फ़िलहाल तो फ़ंड्स हमारे पास बहुत कम है, हम बहुत कम फ़ंड्स हम रेज़ कर पाते हैं। क्राउड फंडिंग से ही कुछ हमें फ़ंड्स मिल जाता है। जिन लोगों को हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी है, जो हमें जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं, हमारे कमिटमेंट को जानते हैं, वो हमें सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन ये फ़ंड्स सफिशेंट नहीं है, तो हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं मिलता, जैसे आज के ही कार्यक्रम के लिए जो वेन्यू सपोर्ट है हमें इस्लामिक स्टडीज़ एसोसिएशन से मिला है, और हम जो बुक्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स को वो भी इस्लामिक स्टडीज़ एसोसिएशन ने डोनेट किया है। तो ये है। और सपोर्ट भाई मतलब लिखित में है तो उसको तो कम से कम दे ही दिया जाए, और उसकी हेल्प के लिए मैं जितना भी कर सकता हूँ अपने आशीष पटेल जी से, अनपुरिया पटेल जी से, तो मैं ये वाली बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा, और ईश्वर ने चाहा तो हमें इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा, जैसे कि आप पॉलिटिकल है, तो जिस तरह से मेडिकल की बात करें या दूसरे एजुकेशन की बात करें, उनमें लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन कोई लो के बच्चे लोन लेने की बात करें तो अलग से बिल्कुल लोन कोई बैंक देने तैयार नहीं होता। तो क्या एजुकेशन को जो मिनिस्टर है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट देखते हैं, उनको इस और ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है, और इसी लोन की बात नहीं कर रहे हैं आप,
लॉ की मैंने और भी सुना है कि पर्सनल लोन भी आप लेने जाएं तो वकीलों को लोन देने से वो लोग कतराते हैं कि कहीं बाद में अगर कोई दिक्कत हुई वसूली की तो वकील से कौन वसूल करेगा। ये थिंकिंग को मुझे पॉजिटिव करना है। इट मीन्स कि समथिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब बिहाइंड दी एडवोकेसी, कि कुछ तो ताकत है एडवोकेसी में कि जिससे लोग डरते हैं। तो मुझे ये डर को अवेयरनेस में चेंज करना है कि अवेयरनेस, जैसा आपने खुद ही कहा था कि अवेयरनेस एंड मतलब सबसे आखिरी जो बंदा है, आखिरी पायदान पे जो बंदा है, उसको कानून की नॉलेज हो जाए, वही उसकी ताकत है। नॉलेज ना होने की वजह से वो ताकत उसकी पता नहीं चलती है। तो समाज के आखिरी आदमी तक इसकी अवेयरनेस पहुँचे और गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी हम हैं तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि गवर्नमेंट की स्कीम होते हुए भी इनको फंड्स नहीं मिल पाई, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। तो कहाँ दिक्कत है, उसमें जितनी भी ताकत मेरी है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आगे के सेमेस्टर्स में ये प्रॉब्लम ना है। अच्छा रहा है उसी स्टेट से मिल जाना चाहिए उसे, ये नहीं कि वो कहाँ का है, कि वो रहता है दिल्ली का रहने वाला है लेकिन क्योंकि उसने यहाँ पर यूपी में एडमिशन ले लिया है तो जो जिस स्टेट में वो कॉलेज आता हो वहाँ से उसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। कहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम है उसको हम दूर कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। फर्स्टली इट वाज ऑनर टू बी हियर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए गवर्नमेंट मतलब एक पब्लिक पॉलिसी के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करना एक अपने आप में ही अच्छा लगता है। दूसरा चीज़, सारे बच्चों का पर्सपेक्टिव जाना कि उन्हें आगे क्या करना है। कुछ बच्चे फाइनल ईयर्स में हैं, 6 सेमेस्टर में हैं, तब उनके इंटर्नशिप का टाइम होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि प्राइवेट सेक्टर में उन्हें इंटर्नशिप का मौका मिले। मैं जितनी इंटर्नशिप हर किसी बच्चे को प्रोवाइड कर सकती हूँ उतना कराने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जितनी भी बातें मैं बताना चाहूँगी, मैं मिशन लॉ एजुकेशन से शुरुआत से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं मिशन लॉ एजुकेशन की वजह से ही आज लॉ कर पा रही हूँ। मेरे अंदर जो एक मनोबल बढ़ा है किसी भी मतलब समाज से लड़ने का और जीवन को समझने का, उसका मैं सारा श्रेय मिशन लॉ एजुकेशन को नाज मैम को ही देना चाहूँगी कि वो उन बच्चों पर काम कर रही है जिनका सपना होता था कि शायद हम भी वकालत कर पाते, लेकिन अपनी आर्थिक कमी की वजह से नहीं कर सकते। आर्थिक कमी और मानसिक प्रेरणा यहाँ से हमें मिलती है और मैं चाहती हूँ इसी तरीके से मिशन लॉ आगे बढ़े। और नाम रजनी है, मैं मिशन लॉ एजुकेशन का एक पार्ट हूँ। यहाँ पे मैं इन लोग के साथ जुड़ी हुई हूँ, अपने टीचर्स के साथ। यहाँ पे आज हम एकत्रित हुए थे अपनी इस ग्रुप डिस्कशन के लिए। यहाँ पे सभी इस चीज़ के बारे में बातें की गई कि जो ये मिशन लॉ एजुकेशन में हम लॉ के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से हमें ये सपोर्ट करते हैं, हम लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लॉ एजुकेशन एक ऐसी पढ़ाई है जहाँ पे हम जिसे कहते हैं कि क्राइम करना आसान है, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम डिफेंड करते हैं तो वो एक कठिन है। तो वो हमें एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को सही रूप में ढाल सकते हैं। और हर 6 महीने में ये प्रोग्राम होता है, जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए किताब मुहैया कराया जाता है और मतलब 2-3 ट्रस्ट मिलकर ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कौन सा साल है आपका? मेरा 3रा साल चल रहा है। फाइनली मैं मिशन लॉ एजुकेशन से जुड़ा पड़ा हूँ पिछले 6 महीने से और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। किस तरह की सपोर्ट करते हैं आपको ये हमें स्कॉलरशिप और नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पेपर के टाइम जो भी समस्या आती है वो क्लियर करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये बुलाते हैं। तो थैंक यू। मिशन लॉ एजुकेशन में आके बहुत अच्छा लगा है और बहुत इंक्रीज़ करते हैं हमारी नॉलेज और हमें लॉ के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, कॉन्फिडेंट बढ़ाते हैं, बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ के और मेरा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर आके। और मिशन लॉ एजुकेशन हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं नाज मैम से करीबन 11th क्लास से जुड़ी हुई हूँ, जब मेरा कोई भी ऐसा एम नहीं था कि मैं लॉ करूँगी, क्योंकि उस वक्त कॉन्टैक्ट नाज मैम से मेरी बड़ी सिस्टर का था। लेकिन मेरा नाज मैम से मैंने 1-2 बार बात करी, मेरा एम अचानक से बना कि हाँ मुझे लॉ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे अपने राइट्स पता चलेंगे, किस तरीके से कानून है, किस तरीके से हमारा देश चलता है, इन सब के बारे में पता चलेगा। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मैं मिशन लॉ का एक मतलब मेंबर बन चुकी हूँ अब। और किस तरह सपोर्ट करती है मैडम? नाज मैम इस तरह सपोर्ट करती है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है
मैं पर्सनली मैसेज भी नहीं करती, मैं डायरेक्ट कॉल करती हूँ नाज मैम से कि नाज मैम मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो नाज मैम फ़ौरन कॉल अटेंड करके कहती है बेटा मुझे बताओ किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो मतलब एक तरह ऐसे बताती हैं मुझे एज ए फैमिली आपको सपोर्ट एज ए मदर। थैंक एज ए मदर। और मैं मिशन लॉ एजुकेशन की एक पार्ट हूँ और मैं ये मेरे को एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें आके मैं नाज मैम की वजह से मैं आगे और अपना लॉ में जा सकती हूँ